Hello everyone. Today our topic is web hosting and web publishing. आज की वीडियो में हम वेब होस्टिंग एंड वेब पब्लिशिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होता है। वेब होस्टिंग इज़ अ सर्विस दैट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टू पोस्ट अ वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट। इट मीन्स वेब होस्टिंग एक सर्विस होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन को वो अपनी वेबसाइट को, वेब पेज को इंटरनेट पर डाल सकता है, ठीक है, होस्ट कर सकता है। इज़ अ बिजनेस दैट प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज नीडेड फॉर वेबसाइट और वेब पेज टू बी व्यूड इन द इंटरनेट। ये एक तरीके का बिजनेस होता है जो कि हमें एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपका कंटेंट, आपका वेब पेज, आपका वेबसाइट जो है इंटरनेट पर दिखेगा। इट मीन्स वेब होस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम हमारे वेबसाइट को और वेब पेज को इंटरनेट पर होस्ट कर सकते हैं और ये जो है एक बिजनेस की तरह वर्क करती है। Websites are hosted or stored on a special computer called server. When internet user want to view your website, all they need to do is type your website address or domain into their browser. It means website are hosted. Website इंटरनेट पे होस्ट की जाती है और उसे स्टोर किया जाता है। ये कहाँ पे होता है? एक स्पेशल कंप्यूटर पे होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। इट मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट क्रिएट की या किसी इंडिविजुअल पर्सन ने अपनी वेबसाइट को क्रिएट की है और अगर वो उसे इंटरनेट पर डाल रहा है, इंटरनेट पे होस्ट कर रहा है, तो हमारी वो वेबसाइट कहाँ पर स्टोर होगी? तो वो एक कंप्यूटर में स्टोर होती है और वो स्पेशल टाइप का कंप्यूटर क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। When इंटरनेट यूज़र want to view your website, कोई भी इंटरनेट यूज़र है जो किसी भी वेबसाइट को सर्च करना चाहता है तो सबसे पहले उसे उस वेबसाइट को सर्च करने के लिए उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए, उसका डोमेन नेम मालूम होना चाहिए। जब किसी भी यूज़र को उसका वेबसाइट और डोमेन नेम पता होता है तो उस एड्रेस के थ्रू उस वेबसाइट को सर्च कर सकता है और उसे देख सकता है, ठीक है। जैसे कि हम देखें कि हमें किसी भी तरीके की वेबसाइट चाहिए, जैसे हमें MP ऑनलाइन पर जाना है। MP ऑनलाइन पर हमें कॉलेज से रिलेटेड, हमारे इनरोलमेंट से रिलेटेड कुछ वर्क करना है तो सबसे पहले हमें जो है MP ऑनलाइन पर जाकर जो विक्रम यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पता होनी चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स विक्रम यूनिवर्सिटी के हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी या जो भी वर्क होगा वो किस पे होगा? विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, विक्रम यूनिवर्सिटी क्या हुई? एक ऑर्गेनाइजेशन हुई जिसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वेबसाइट क्रिएट की। अब जो स्टूडेंट विक्रम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर उन्हें ऑनलाइन कुछ भी वर्किंग करानी है, जैसे कि उन्हें कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना हो या उसे इनरोलमेंट नंबर को क्रिएट करवाना हो, उसकी एलिजिबिलिटी को क्रिएट करवाना हो, तो उसे सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? विक्रम की साइट पे जाना पड़ेगा। तो विक्रम की वेबसाइट पर जाने के लिए उसे विक्रम यूनिवर्सिटी की जो है वेबसाइट का एड्रेस पता होना चाहिए। अब जो उन्होंने वेबसाइट क्रिएट की है तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी। इट मीन्स कहाँ पर स्टोर है? वो एक सर्वर पर स्टोर है। तो उस सर्वर पे स्टोर होने के बाद में उस वेबसाइट को यूज़र के थ्रू कहीं भी किसी भी जगह पर एक्सेस किया जा सकता है। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होता है कि इसी बिल्डिंग में ये वेबसाइट खुलेगी या इसी शहर में ये वेबसाइट खुलेगी, ये कहीं पर भी खुल सकती है, ठीक है। अब वेबसाइट होस्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? तो फर्स्ट है साइन अप फॉर वेबसाइट होस्टिंग। किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए साइन अप करना ज़रूरी होता है और इसके लिए हमें जो है होस्ट सर्विस प्रोवाइडर की नीड होती है। होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? हमारी वेबसाइट को होस्ट करता है और इस काम के लिए वो चार्ज भी लेता है। जैसे कि अगर हमने हमारी वेबसाइट को क्रिएट कर लिया है और हमें उसे इंटरनेट पर होस्ट करना है तो हमें जो है होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा जो कि ये वर्क करता है। तो वो क्या करेगा? आपकी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपसे कुछ चार्जेस भी लेगा, देन आपकी वेबसाइट को
इंटरनेट पे होस्ट कर देगा। फिर यूज़र क्या करेगा कि जैसे उसने अपनी वेबसाइट क्रिएट तो कर दिया, अब उसको अपना एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा और उसके साथ में डोमेन नेम चूज़ करना पड़ेगा। डोमेन नेम क्या क्या हो सकते हैं? अगर हमारी वेबसाइट कमर्शियल है तो हम .com का यूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर .net का भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिया की है तो .in का यूज़ कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो org का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हमें विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चाहिए तो ये स्टार, जैसे ये स्टार क्या है, डिनोट करता है कि ये आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी आपने एड्रेस क्रिएट किया है वो, और .com ये क्या है, आपका डोमेन नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने विक्रम यूनिवर्सिटी का ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा स्टार। तो अब अगर हमें विक्रम यूनिवर्सिटी की कोई भी वेबसाइट किसी वेबसाइट पर जाना है तो उसका होल एड्रेस कैसा होगा, www, क्योंकि हम काय पे ढूंढ रहे हैं, हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब विक्रम यूनिवर्सिटी.com। तो ये ओवरऑल हमारा एड्रेस होता है जो कि हमें वेबसाइट को या वेब पेज को होस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के पास में, देन वो क्या करेगा, हमारा डोमेन नेम अगर हमने परचेस कर लिया है, डोमेन नेम को भी 1 साल के लिए 2 साल के लिए इस तरीके से परचेस किया जाता है। तो अगर डोमेन नेम हमने परचेस कर लिया है तो वो हमारी जो है वेबसाइट के एड्रेस को क्रिएट करके उसे होस्ट कर देगा। अगर हमारे पास हमारा डोमेन नेम नहीं है तो ये जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है ये आपके डोमेन नेम को परचेस कराने में आपकी हेल्प करेगा। देन क्रिएट योर वेबसाइट एंड अपलोड। अब नेक्स्ट क्या है कि होस्ट करना हो तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट को हम क्रिएट करें और उसे अपलोड करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, एक FTP सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। FTP सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे कि आपको अपनी फाइल को सर्वर पर अपलोड करना है तो आप लोकल कंप्यूटर से सर्वर पर अपनी फाइल को अपलोड कर सकें, इसीलिए हमें नीड होती है FTP सॉफ्टवेयर की। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। अब वेब पब्लिशिंग क्या होता है हम इसे देखेंगे। वेब पब्लिशिंग और ऑनलाइन पब्लिशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग कंटेंट इट मीन्स इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इट मीन्स वेब पब्लिशिंग का मीनिंग है कि हम जो भी कंटेंट हमारी वेबसाइट पर या वेब पेज पे डालना चाहते हैं वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पब्लिश करते हैं। इट इंक्लूड क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग वेबसाइट पब्लिशिंग के अंदर क्या आता है, किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करना और उसे सर्वर पर अपलोड करना, फिर उसे हम टाइम टू टाइम हमारी वेब पेज को वेबसाइट को अपडेट करने के लिए हम उसमें अपडेटिंग भी करते हैं और फिर हमारे कुछ ब्लॉग्स को भी ऑनलाइन हम पब्लिश करते हैं। The published content may include text, image, video and other type of media। जो भी जैसे कि हमने बताया कि वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या हुआ कि हम इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को पब्लिश करें। तो ये इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, वो ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकती है और वो वीडियो के फॉर्म में भी हो सकती है और अदर मीडियाज़ भी इसमें हो सकते हैं। अब वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस, द होम पेज टिपिकली नेम्ड index.htm। अब वेबसाइट क्या होती है, तो वेबसाइट जैसे कि हम HTML का यूज़ करके डिफरेंट बहुत सारे वेब पेजेस बनाते हैं और वेब पेजेस का कलेक्शन कहलाता है वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस है, जिसमें एक होम पेज होता है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने डिफरेंट जो वेब पेज के एड्रेस को देते हैं या लिंक करते हैं। तो आपका होम पेज टिपिकली उसका नाम क्या होता है, index.htm, ओके। इन ऑर्डर टू पब्लिश कंटेंट ऑन द वेब नीड 3 थिंग्स। जब भी हमें इंटरनेट पर कुछ कंटेंट को पब्लिश करना है तो हमें 3 चीज़ों की नीड होगी। फर्स्ट होगा वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं ड्रीमवीवर। ये भी क्या है, जिससे हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ये कैसा होता है, लाइक MS वर्ड।
जिस तरीके से वो हमें शो होता है उसी तरीके से हमारा वेबसाइट भी दिखेगा। तो ड्रीम वीवर के थ्रू भी हम हमारे वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। और वर्डप्रेस जो होता है सिंपल वेबसाइट मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ये चाहिए। सेकंड क्या चाहिए? एन इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन क्यों चाहिए? मीडियम फॉर अपलोडिंग द कंटेंट टू द वेब सर्वर। अब हमने हमारी वेबसाइट को क्रिएट तो कर लिया है, अब हमें हमारे लोकल कंप्यूटर से उसे सर्वर पे अपलोड करना है, तो इसीलिए हमें किस चीज़ की नीड होती है? इंटरनेट कनेक्शन की। नेक्स्ट है वेब सर्वर। वेब सर्वर जहाँ पर हम हमारे वेबसाइट को स्टोर करते हैं। जैसे लार्ज साइट में यूज़ अ डेडिकेटेड वेब होस्ट एंड स्मॉलर साइट ऑफन रिसाइड ऑन द शेयर्ड सर्वर विच होस्ट मल्टीपल वेबसाइट। इट मीन्स अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट है तो हम क्या करते हैं? एक डेडिकेटेड सर्वर का यूज़ करते हैं। डेडिकेटेड सर्वर का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम किसी डेडिकेटेड सर्वर का यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने एक वेब पेज बनाया और उसको करने के लिए अगर मैं अपना एक डेडिकेटेड सर्वर भी क्रिएट करूं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं गूगल पे yahoo.com पे अपने वेब पेज को होस्ट कर सकती हूँ, वेबसाइट को होस्ट कर सकती हूँ। जैसे स्मॉलर साइट्स ऑफन रिसाइड ऑन शेयर सर्वर। जो छोटी छोटी वेबसाइट्स होती है वो क्या करती है? शेयर्ड सर्वर का यूज़ करती है, विच होस्ट मल्टीपल वेबसाइट, जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स को रखती है। जैसे कि गूगल क्या करता है? गूगल का सर्वर जो है बहुत सारी वेबसाइट्स को रखता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये डेडिकेटेड नहीं होता, ये गूगल का सर्वर कहलाता है शेयर्ड सर्वर। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनेट पर वेबसाइट को हम होस्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।